Welcome back guys to another video of class 11th accountancy. In our previous video we have completed the theoretical part of our first and second chapter. Now from today onwards we are going to start the numerical chapter, that is chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि न्यूमेरिकल पार्ट से रिलेटेड है. सबसे पहली शुरुआत होगी हमारी इसमें, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन से. तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन. क्या होती है ये? इट इज एन इक्वेशन इन विच टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज. ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जहां पर टोटल एसेट्स जो है कंपनी की वो टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होती है. ये अकाउंटिंग रूल है, आप लोगों ने डुअल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर एक चीज बिजनेस से जा रही है तो दूसरी चीज बिजनेस में जरूर आएगी. अगर आप किसी को माल दे रहे हो तो बदले में वो आपको पैसा देगा. अगर आप किसी से माल ले रहे हो तो बदले में आप उसको पेमेंट करोगे. ठीक है. अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो कैश से चला जाएगा, बैंक में जाएगा, और अगर आप बैंक से निकाल रहे हो तो बैंक से कम हो जाएगा, कैश में आ जाएगा. मतलब हर एक चीज की दो एंट्री होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट. तो यही वाला जो बेसिक है, इसी को बेस मानकर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई गई है कि सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज बराबर बराबर होती है, और यही कंडीशन को बैलेंस शीट भी कहा जाता है. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से एसेट्स होते हैं और कौन कौन सी लायबिलिटीज होती हैं. सबसे पहली जो लायबिलिटी होगी वो है हमारे पास कैपिटल. क्यों? क्योंकि कैपिटल जनरली वो अमाउंट होती है जो बिजनेसमैन के द्वारा लगाई गई है. अब बिजनेस का ये दायित्व बनता है, बिजनेस की ये लायबिलिटी होती है कि उस अमाउंट को कैसे ना कैसे करके अपने ऑनर को वापस लौटाए. तो इस कारण से, क्योंकि हम अकाउंट भी जो है वो बिजनेस के लिए बनाते हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं बनाते हैं, तो कैपिटल को जो है लायबिलिटी साइड रखा गया है. तो बाकी देखते हैं कौन कौन सा आइटम है जो कि एसेट्स और लायबिलिटीज में आ रहे हैं. पहले बात करते हैं हम एसेट्स की. तो सबसे पहली चीज आ रही है हमारे पास, वो है कैश. जो नगद आपके पास पैसा है वो आपकी एसेट्स है. बैंक, जो बैंक में आपके पास अमाउंट रखी है वो आपके एसेट्स है. स्टॉक या गुड्स, जो सामान आप खरीद के लाए हो वो उसके ऊपर आपका अधिकार है, इसलिए वो आपके एसेट्स है. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. लैंड और बिल्डिंग जिस जगह पे आप रह रहे हो अगर वो आपकी खुद की है तो उसके ऊपर आपका अधिकार है, वो आपके एसेट्स है. प्लांट और मशीनरी, जो मशीनें आप खरीद के लाए हो क्योंकि आप खरीद के ला चुके हो तो वो आपका एसेट्स है. फर्नीचर, जो आपने फर्नीचर में इन्वेस्टमेंट करा था तो फर्नीचर आपके लिए एसेट्स हो जाएंगे. डेटर्स होंगे वो लोग जिनसे आपको पैसा लेना है सामान बेचने का, दूसरा पैसा नहीं लेना है. जो आपने उधार सामान बेचा था उस सामान को खरीदने वाले लोग, उधार खरीदने वाले लोग डेटर्स कहलाते हैं. तो क्योंकि उनसे आपके पास पैसा आना बाकी है इसलिए वो आपके लिए एसेट्स होंगे. फिर है इन्वेस्टमेंट. अगर कंपनी कोई सा इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर आएगी. प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस में क्या रहेगा, आपने पहले से एडवांस में दे दिया है पैसा. अब क्योंकि कंपनी दे रही है पैसा, प्रीपेड, कंपनी ने पे करा पहले से, तो अभी कंपनी यूज करना बाकी, कंपनी यूज करेगी बाद में उसका, तो वो उसके लिए एसेट्स कहलाएंगे. बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल जनरली एक नोट होता है, एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है जो कि उधार सामान देते टाइम पे कई बार एक्सचेंज किया जाता है एक तारीख के लिए कि इस तारीख को मैं आपको इतना पेमेंट प्रोवाइड करूंगा. तो अगर वो आपको लेना है तो वो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल. और फिर है हमारे पास लास्ट एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम का मतलब होता है जो आप काम कर चुके हो लेकिन आपको पेमेंट मिलना बाकी है, तो वो होगी आपकी एक्रूड इनकम. ठीक है. तो ये हमारी एसेट साइड थी, अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब आते हैं हम लायबिलिटी साइड पे. तो लायबिलिटी में हमारे पास पहली चीज आ रही है वो है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स क्या होगा, जैसे डेटर होते हैं वो उधार माल खरीदते हैं. अब ये क्रेडिटर वो लोग होंगे, ये लोग क्रेडिटर अपन होंगे, ठीक है ना. लेकिन अपन मतलब अपन बनाएंगे इन क्रेडिटर को कैसे. क्रेडिटर कौन होंगे, क्रेडिटर वो लोग होंगे जिनसे हम उधार माल लेकर आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्स कंपनी से माल खरीद रहा हूं और उधार खरीद रहा हूं तो एक्स कंपनी मेरे लिए क्रेडिटर हो जाएगी. अब वो हम लोगों से पैसा लेंगे, तो क्योंकि हमें उन्हें पैसा देना है इसलिए उसको हम लायबिलिटी में रखते हैं. फिर है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो हमें चुकाना है, हमने अभी तक दिए नहीं है, हमने उनसे सर्विसेज ले ली है. मतलब एक एम्प्लॉय, मान लो आप एम्प्लॉय ने आपके यहाँ काम करा, 3 महीने से काम कर रहा है लेकिन आपने 3 महीने से उसकी सैलरी नहीं दी है, तो क्योंकि अब आपको उसको देना है तो वो होगी आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस
आपने कुछ सर्विसेज दी ही नहीं, लेकिन आपको पेमेंट पहले ही मिल गई। अब आपका दायित्व तो बनता है कि आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड करो, तो इसलिए ये आपकी लायबिलिटी होती है। फिर है हमारे पास बिल्स पेबल। जिस प्रकार से बिल्स रिसीवेबल होता है कि हमें पैसा लेना है, उसी प्रकार से बिल्स पेबल होता है जो हमें किसी को चुकाना है, तो इसलिए ये लायबिलिटी होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड, जहां पर हमने सिर्फ एसेट्स कौन कौन से होते हैं वो और लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं वो चीज देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग जो ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते हैं उनका इस अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।